हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जब हम एक पानी से भरी एक बाल्टी को उठाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत बल होता है। व्हेन वी लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज। इसका ऑप्शन दिया हुआ है। पहला वाला दिया है फ्रैक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फोर्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर बॉर्न डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक अप्रत्यक्ष रोग है? तो पहला ऑप्शन दिया कॉलरा, एड्स, मलेरिया या ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा अपना मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन संरचनाओं के पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारियाँ होती हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, न्यूक्लियस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन। और इसमें अब बात करें डीएनए की। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है द स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल कॉन्टैक्ट कनेक्टिव टिश्यू इज। मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया है टेंडन, कार्टिलेज, बोन या लिगामेंट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 3 बोन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक खेती योग्य क्षेत्र में अवांछित पौधा है। यह पोषक तत्व, आश्रय और सूरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। इज अनवांटेड प्लांट इन कल्टिवेटेड फील्ड विच कॉम्पीट्स with the main crop for nutrition, shelter and sunlight। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं फीड, फील्ड पोस्ट, स्ट्रॉन्ग पेस्ट या क्रॉप। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड खरपतवार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वीड। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 16 ग्राम ऑफ हीलियम। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। एटॉमिक मास दिया है हीलियम का 4.0 U। हीलियम के 16 ग्राम परमाणुओं की संख्या की गणना करें। तो ऑप्शन दिया है, पहला वाला दिया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और कैसे आया ये? और देखते हैं इसको। 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर होता है। और इसमें 4.0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज डिस्कवर्ड। एक परमाणु के नाभिक की खोज इनके द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? तो पहला ऑप्शन दिया है जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, गुड फॉयल एक्सपेरिमेंट या मिल्कमैन
मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा 3, रदरफोर्ड का जो स्वर्णपत्री प्रयोग था ना, रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, जंग का रासायनिक फॉर्मूला पूछा हुआ है इसमें। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। तो FeCl2 होता है, FeO होता है, या Fe3O4 होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 4। जो फार्मूले होते हैं, केमिकल फार्मूले, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। किसी भी साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें फार्मूला पूछता है। तो फार्मूले आप याद करके ही जाएं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में, द हाउस हैविंग आउटर वेल्स मेड विथ हॉलो ब्रिक्स बिल। खोखली ईंटों से बनी बाहरी दीवारों वाले घर होते हैं, कैसे होते हैं? सस्ते होते हैं, हवा को पाँचते हैं और गर्मियों को कमरों को ठंडा रखते हैं। या 3 में क्या है? आसानी से विघटित हो जाते हैं या अधिक मजबूत होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों दूसरा वाला, हवा को पाँचते हैं और गर्मियों में कमरे ठंडे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, देन द इमेज फॉर्म्ड विल बी। यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने उससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा, क्या होगा? वस्तु के पीछे बनेगा 20 सेंटीमीटर दूरी पर, या दर्पण के पीछे बनेगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, या वस्तु के पीछे बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा 10 सेंटीमीटर दूरी पर। जो समतल मिरर होता है ना, जो अपना चेहरा देखते हैं, समतल मिरर, उसकी बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दर्पण के पीछे बन जाएगा इसका प्रतिबिंब, जो उतनी ही दूरी पर होगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन टू विच कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डज इट बिलोंग। जो खमीर का उपयोग अल्कोहल और वाइन के व्यवसाय उत्पादन के लिए किया जाता है, सूक्ष्म जीवों की किस श्रेणी से यह संबंध रखता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है कवक, या जीवाणु, या प्रोटोजोआ, या एल्गी। तो इसका सही ऑप्शन दिया है पहला वाला, कवक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं कपड़ा उद्योग में, या कृत्रिम शर्करा बनाने में, उर्वरक या अम्लता नाशक में। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एंटा एसिड में इसका उपयोग किया जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है आपका MgOH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला होता है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 दिया है। इन द अर्थक्वेक जोन द टाइप ऑफ बिल्डिंग्स विच गिव मोर सेफ्टी आर। भूकंप क्षेत्र में किस प्रकार की इमारतें अधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है भूकंप क्षेत्र में भूकंपरोधी इमारतें, या बहुमंजिला इमारतें, या मिट्टी और पंख से बनी इमारतें, या कांच और ईंटों से बनी इमारतें,
ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं और ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 1, भूकंप रोधी इमारतें, अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स, उनको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो पहला ऑप्शन दिया है नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र के पानी का वाष्पीकरण, या मीथेन का जलना, या कपूर का उत्पादन, या कॉफ़ी में चीनी का घोलना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डियर फ्रेंड 2, मीथेन का जलना इसमें रासायनिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में किया दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टर इज लेस सेंसिटिव, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टर कम संवेदनशील होता है? तो एक टेस्टर जिसमें एलईडी का प्रयोग किया जाता है, एक टेस्टर जिसमें एक चुंबकीय दिक्सूचक या मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं वो लगा हुआ होता है, या एक टेस्टर जिसमें एक उच्च बाट हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है, या एक टेस्टर जिसमें कम बाट के बल्ब का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? एक टेस्टर जिसमें एक उच्च बाट के हीटिंग फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? एसिड या सॉल्ट, वाटर, बेस एंड वाटर। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सॉल्ट एंड वाटर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। 37 क्वेश्चन करते हैं। द इनर सरफेस ऑफ पॉलिश्ड स्टील स्पून एक्ट एज, पॉलिशदार स्टील की चम्मच की आंतरिक सतह इसकी किसकी तरह कार्य करती है? कॉन्केव मिरर की तरह कार्य करती है, कॉन्वेक्स लेंस की कॉन्केव लेंस की तरह कार्य करती है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह कार्य करती है, या प्लेन मिरर की तरह कार्य करती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला, जो कॉन्केव मिरर होता है उसकी तरह कार्य करती है अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 38 द करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर रिस्पेक्टिवली, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सही रासायनिक सूत्र क्रमशः कौन सा है? तो इसका मैं बता ही देता हूँ आपको। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा CaNO3 एंड K2Cr2O7, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है द सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड कैन बी डन बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन दियर, दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके में अंतर के आधार पर किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है डेंसिटीज, वॉल्यूम्स, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या मास द्रव्यमान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डेंसिटीज। जो दो अमिश्रणीय तरल पदार्थ होते हैं, पदार्थों का पृथक्करण या अलग करते हैं, उनको डिफरेंस किया जाता है, तो डेंसिटीज के हिसाब से किया जाता है। 39 का पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 what happens to the pressure when an aeroplane is moving fast, जब एक विमान तेज़ी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है? पंखों के नीचे और ऊपर का दाब समान रहता है क्या? पंखों के ऊपर का दाब पंख के नीचे के दाब से अधिक होता है क्या? पंख के नीचे के दाब पंख के ऊपर के दाब से अधिक होता है। पंख के ऊपर और नीचे का दाब बढ़ जाता है। क्या ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन इसका हो जाएगा 3, पंख के नीचे का दाब पंख के ऊपर के दाब से होता है अधिक, इसीलिए जो विमान होता है वो आगे तेज़ी से बढ़ता है।
आज के क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आए होंगे, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। और MP पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें तो डेफिनेटली हेल्प करेंगे ही करेंगे।